गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग हाफ हिंदी का झंडा ऊंचा सदा रहेगा, बराबर, ये जो रामदयाल पांडे जी ने कविता लिखी है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये पद्य संबंधी ये एक प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत मतलब क्या कि हम लोग इससे इनकरेज होते हैं। ओके, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यहाँ पे कवि क्या कहता है कि हमारे देश का जो झंडा है, तिरंगा है, वो हमेशा क्या होगा, ऊंचा रहेगा। मतलब क्या है कि गगन में इसका नाम हमेशा लहराता रहेगा बड़े अभिमान के साथ। तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। कितने भी तूफान क्यों ना आए, कितने भी बादलों में घटाए क्यों ना छा जाए, लेकिन फिर भी ये झंडा झुकेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हम लोग क्या करेंगे, हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, ऐसा कोशिश करेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, केसरिया बल भरने वाला। अभी आपको तो मालूम है अपने झंडे में 3 रंग होते हैं, उसमें से केसरिया रंग जो होता है ना, वो हमेशा बल यानी शक्ति को प्रदान करता है। सादा है सच्चाई, सादा है सच्चाई मतलब क्या है, यह हमारे अंदर क्या है, सच्चाई भरता है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हरा रंग जो है वो क्या है, सफलता का प्रतीक है। मतलब क्या है, हमारा जो देश है वो हमेशा सुजलाम सुफलाम कहलाता है। मतलब क्या है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, इसीलिए इसमें हरा रंग भी है। और चक्र कहता है हमारा कदम कभी न रुकेगा। और बीच में जो अशोक चक्र है वो क्या है, गतिशीलता का प्रतीक है, स्पीड। मतलब हम लोग हमेशा कैसे रहेंगे, गतिशील रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम लोग क्या रहेंगे, गतिशील रहेंगे। ये यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है, आप ध्यान में रखना बराबर से। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, सफेद रंग सादा है सच्चाई, सफेद रंग शांति और सरलता का प्रतीक है। उसके बाद हरा रंग हरियाली, मतलब क्या है, हरी हमारी मतलब क्या है, हरियाली से भरा हुआ है। धरती की अंगड़ाई मतलब धरती के ऊपर जो सारी की सारी सुजलाम सुफलाम भूमि है उसका वो क्या है, प्रतीक है। और बीच में जो अशोक चक्र है वो गतिशीलता का प्रतीक है। समझ में आया आपको? अभी आगे, शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा। अरमान का मतलब क्या है, यहाँ पे इच्छा। ओके, ये बल पौरुष है सदियों का, पौरुष मतलब साहस। ये बलिदान हमारा जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अभी ये जो झंडा है, कवि क्या कहते हैं, ये जो झंडा है ये हमारी शान है, बराबर। ये अरमान है मतलब क्या, ये हमारा अरमान है मतलब हम लोग हमेशा इस झंडे को ऊंचा रखेंगे, यही हमारी इच्छा है। ये बल पौरुष है सदियों का, मतलब क्या, यह झंडा सदियों से शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, बराबर। ये बलिदान हमारा मतलब ये झंडे के लिए कितने सारे लोगों ने अपने प्राणों की जो आहुति दी है वो क्या है, ये झंडा हमें ये बताता है कि ये झंडा लहराने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जीवन दीप बनेगा मतलब क्या है कि यह तिरंगा हमारे जीवन का दीपक बनेगा, हमारे इस जीवन में जितना भी अंधकार है वो दूर करने की यह झंडा कोशिश करेगा। ऐसा यहाँ पे कवि ने कहने की कोशिश की है। आपको समझा बराबर से? ये झंडा हमारी शान है, हमारी यही इच्छा है कि यह झंडा हमेशा आकाश में अभिमान से लहराता रहे। यह हमारे सारे के सारे वीर जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन झंडे के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है और हमारे जीवन में क्या किया है, उजियाला लाया है, ऐसा यह झंडा जो है वो हमेशा अभिमान से लहराता रहेगा। अभी आगे है, आसमान में लहराए ये, बादल में लहराए ये, जहाँ जहाँ यहाँ जाए ये झंडा, ये सुनाए, क्या सुनाए, बात संदेश संवाद सुनाए। मतलब क्या है कि वो ये सारा का सारा बात, मतलब क्या, ये सारी बातें जो हमारे पूरे के पूरे स्वतंत्रता सेनानियों ने की, उन्होंने जो हमें संदेश दिया और उन लोगों ने जो एक दूसरे के साथ इस झंडे को लेकर संवाद किए, बराबर, इतिहास जो रचा, ये सब कुछ, ये जहाँ जहाँ पर भी झंडा जाएगा उसके साथ ये सारी यादें आती जाएगी। है आज हिंद, ये दुनिया को आज़ाद करेगा। और ये क्या है, आज हिंदुस्तान ऐसा देश है जो इस सारे दुनिया को क्या करेगा, भेदभाव से, बाकी सारी की सारी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उससे यह आज़ाद करेगा।
जहाँ पे भी ये झंडा जाता है तभी वहाँ के लोगों को, जो बाहर गांव रहते हैं, तो वहाँ पे जो जब भी हिंदुस्तान का झंडा जाता है तभी उन लोगों को भी अपनेपन का वो एहसास दिलाता है कि चलो हमारे लोग हमको मिलने के लिए आ गए। समझ में आया आपको? झंडे का ये सबसे बड़ा एक क्या बोलते रिलेशन है कि जहाँ पे भी हम लोग हमारा झंडा देखते हैं, हमें एकदम से प्यार की, अपने को किसी दूसरे आदमी मतलब अच्छे आदमी को मिलने की या हमारे देशवासियों को मिलने की अनुभूति प्राप्त होती है। समझ में आया आपको? अभी देखो, नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते और के मुंह की खा जाना क्या क्या बात रोटी और फटकार, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अभी ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हमने कभी भी किसी को भी अपना दास नहीं बनाया, ना कभी किसी के दूसरे के मुंह क्या हमने निवाला छीना। हमने हमेशा दूसरों को शांति का संदेश दिया। कभी भी आज तक का आप हिस्ट्री अगर देखोगे तो हिंदुस्तान ने कभी भी किसी के भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, और उन्होंने हमने हमेशा लोगों को यही बताया कि आप भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, शांति से रहो। शांति से ही सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े क्या बोलते कठिनाइयाँ होती है या परेशानियाँ होती है उसका हल निकलता है। और इसीलिए हिंदुस्तान का ये जो झंडा है वो हमेशा ऊंचा रहेगा। ओके, हम कितने सुख अपने सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं। जब भी हमारे हाथ में झंडा होता है ना, हम लोग उसे लहराते हैं। ये आप सिर्फ एक ही जगह पे देखते हो। कहाँ पे ज़्यादा देखते हो? क्रिकेट के मैदान में, बराबर। तभी भी आपको क्या होता है ना, एक सुख प्राप्त होता है कि चलो हमारी जो टीम है वो जीतेगी। हमारी टीम का कोई सदस्य है, उसको एनकरेज करने के लिए हम लोग उस झंडे को क्या करते हैं? लहराते हैं, ठहराते हैं। समझ में आया आपको? इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं और ये झंडे के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देंगे, ऐसा सभी लोग कहते हैं। हिंद देश का है यह झंडा, घर घर में लहराएगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अब ये पूरी जो है ना रहेगा, हम लोग करेंगे, ये पूरा का पूरा भविष्य काल है। मतलब क्या है कि हम लोग इस झंडे के लिए ये सब कुछ करेंगे। समझ में आया? अभी भी करते आ रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे। और इसीलिए इस पोयम का नाम क्या है? झंडा ऊंचा सदा रहेगा। मतलब आज भी है और कल भी रहेगा। आपको समझ में आया? इसमें पूरे पोयम में क्या बताने की कोशिश की है, वो पर्टिकुलर कलर जो है उसके बारे में बताया है। उसके बाद यह झंडा हमारी शान है, हमारे अरमान है, हमारे सारे जितने भी हुतात्मा लोग हैं उनका ये बलिदान है। उन्होंने क्या बताया कि हिंदुस्तान का ये जो झंडा है वो उसने कभी भी दुनिया को क्या नहीं सिखाया कि किसी के भी ऊपर आक्रमण मत करो। हमेशा शांति का संदेश लेकर ये झंडा गया है और हम लोगों ने हमेशा इस झंडे को सदा ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगाई है, ऐसा यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। समझ में आया आपको? पोयम बहुत छोटी है, बहुत सुंदर है। एक बार आप बुक सामने रखकर ये लेक्चर सुनो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो बाय।